हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 4 या 5 एक्सरसाइजेस हैं। पहले तो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का आज हम कोशिश करेंगे कि 1.1, 1.3 एंड 1.4 को पहले फिनिश कर लें। देखिए नंबर 1 सबसे पहली चीज तो इस नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर सीरीज में बहुत सारे नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हो तो उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3 ये जो नंबर्स होते हैं और ये इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल नंबर्स बुलाते हैं। और इनका सिंबल क्या होता है? इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास नेचुरल नंबर है उसमें एक जीरो ऐड कर दे, यानी 0, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक आपके पास क्या कहलाएंगे? ये होल नंबर कहलाएंगे। तीसरी कैटेगरी आती है आपके पास इंटीजर्स की। इंटीजर्स कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव भी है 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक और नेगेटिव भी है -1, -2, -3 और ये इस तरीके से हमारे पास नेगेटिविटी तक चलते रहेंगे। इन्हें हम बुलाते हैं इंटीजर्स और इन्हें डिनोट किया जाता है z से। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा कोई भी नंबर जो q बाई q की फॉर्म में हो जिसका q 0 ना हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, p एंड q आर इंटीजर्स और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है वो समझिए। अगर आपके पास कोई नंबर जैसे 2/3 है, इट्स आल्सो अ रैशनल नंबर। मैंने बोला आपके पास 3/1 है, इट्स आल्सो अ रैशनल नंबर। साथ ही साथ ये 3/1 ना है वो इंटीजर्स भी है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में उसके नीचे 1 तो होता ही है ना। तो यानी रैशनल होने के लिए आप माइनस वाले भी नंबर रख सकते हो, पर इंटीजर या कोई और कैटेगरी होने के लिए डिनोमिनेटर में से प्लस का 1 ही होना चाहिए। तो ये था आपके पास रैशनल नंबर्स। फिर इसका आता है फिफ्थ कैटेगरी जिसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स नॉट रिटन इन p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और आखिरी कैटेगरी है आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल और इररेशनल है, यानी रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर की पूरी फैमिली को हम एक साथ क्या बुलाएंगे? हम एक साथ उन्हें रियल नंबर्स बुलाएंगे। चलिए अब इसी थ्योरी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे पहला एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमें बोला गया इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। पहले पूछता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर है तो क्या उसे आप p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों इंटीजर्स और q 0 नहीं होना चाहिए? तो यस, हम ये कह सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 जो है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। और इसे p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? p बाई क्यू फॉर्म 0/1, 0/2, 0/3। डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं है और साथ ही साथ इसे हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिख भी दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको। इन सभी क्वेश्चंस के ना बड़े ही सिंपल से फॉर्मेट से उन्हीं को रट लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे क्या रखेंगे? 1। 1 इज योर डिनोमिनेटर। हमेशा आपको जब भी रैशनल नंबर्स निकालने हो किसी भी दो नंबर के बीच में, फर्स्ट स्टेप हमेशा आपको क्या करना है? उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम है, वेल एंड गुड। अगर सेम नहीं है, अगर यहाँ पे मान लो 2 होता है या 3 होता है या कुछ अलग अलग नंबर्स होते, तो फिर आपको उन्हें पहले सेम करना था। इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके नीचे उससे इधर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होता है? दोनों जगह सेम हो जाता है। हमारे पास सेम है तो डायरेक्टली क्या करेंगे? जितने भी नंबर्स आपको निकालने हैं, सेकंड स्टेप कहता है जैसे आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जितने नंबर्स आपको निकालने हैं, हमें 6 नंबर निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? 6 से एक ज्यादा यानी कि 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 7। जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा। 6 निकालने थे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहला था 3/1, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। दूसरा नंबर है 4/1, इसको भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7।
इसके बाद 6 रैशनल नंबर, 6 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, हमें जो 6 रैशनल नंबर चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे, 21 से लेकर देखिए ऊपर 28 तक आया है, तो 21 से लेकर 28 के बीच में लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले 22, डिनोमिनेटर तो 7 है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब यहाँ देख लीजिए आपके पास टोटल 6 ही रैशनल नंबर्स आए होंगे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है। उसमें बोला गया 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी पीछे क्या सेम ऐसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 5 निकालने तो कितने से, 6 से। तो सबसे पहले था 3/5, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सिमिलरली 4/5, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब 18 से लेकर 24 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे। तो नीचे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें 4, जिसमें हमें बोला गया है कि आप ये बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, साथ ही साथ रीजन भी दीजिए। तो सबसे पहला आपके पास जो दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, जिसने बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या थे, जो 1 2 3 ये वाले। होल नंबर्स क्या थे, जो 0 से स्टार्ट होते थे, यानी उसमें ये 1 2 3 वाले तो ऑटोमेटिकली आ ही जा रहे थे। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पास होल नंबर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ बोल देंगे ये ट्रू है, और रीजन क्या देंगे, होल नंबर, कुछ भी रीजन लिख सकते हैं आपके अपनी लैंग्वेज में, होल नंबर स्टार्ट विथ 0 एंड includes all natural numbers। सेकंड में बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर भी होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 1 2 3 ये सारे भी होते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये पूरा इंटीजर्स है, जेड से दिखाते हैं इसे। और होल नंबर्स जिसमें 0 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं। अब क्वेश्चन कहता है एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर होल नंबर है। यहाँ -1 तो इंटीजर है पर होल नंबर में तो है ही नहीं, -2 तो इंटीजर है पर ये होल नंबर में तो है ही नहीं। यानी नेगेटिव वाले जितने इंटीजर्स होते हैं वो तो होल नंबर नहीं होते। पर ये कहता है नहीं सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, ये गलत है, यानी कि फॉल्स। जिस भी स्टेटमेंट में फॉल्स आ जाए उसके लिए आपसे कोई भी एक कारण लिख दीजिए, एक नंबर बता दीजिए। मैं बोल दिया -2 इज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, इंटीजर है पर होल नंबर नहीं है। थर्ड पार्ट में बोलेंगे एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। नहीं, होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 इनके नीचे सिर्फ 1 ही आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे कुछ भी और आया 1 के अलावा तो यानी वो होल नंबर में काउंट नहीं होंगे। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन कुछ भी जैसे मैंने दिया 2/3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। चलिए 1 फिनिश हो गया था हमारा लास्ट में। इसके बाद हमें 1.2 फिर 1.3 करना है। 1.3 को भी हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे क्योंकि इसमें हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का क्वेश्चन है, तो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। उससे इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1/3 एक्सरसाइज। हम 1.3 एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको 3 चीजें समझनी है। यहाँ पे आपको समझना है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आता है वो है हमारे पास
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो स्टार्ट तो हो और वो कुछ पॉइंट्स के बाद खत्म हो जाए, जैसे 0.23। अब 3 का कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे पास कैसा है? टर्मिनेटिंग है। सेकंड आता है हमारे पास या इस तरीके से 1.4, 2.965, जहां पे एंडिंग हो गई हो। एंडिंग हो जाना जरूरी है, पॉइंट कितनी डिजिट हो सकते हैं। सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें एंडिंग नहीं हो, लेकिन इसमें दो केसेस होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहला केस कहते हैं कि बट रिपीटिंग, मतलब ये कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर रिपीटिंग है, जैसे 0.2222 मतलब 22 ही चल रहा है, या 0.141414 ही चल रहा है, एक डिजिट या दो डिजिट से रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते हैं। इनको शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे यहाँ 2 बार बार आ रहा है तो हम 0.2 उस पर बार लगा देंगे कि अच्छा 2 रिपीट होता जा रहा है। जैसे यहाँ 14 बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 0.14 और फिर से बार लगा देंगे कि यार 14 बार बार रिपीट हो रहा है। थर्ड कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग होने चाहिए। ऐसे नंबर जितने भी होंगे हमारे पास उनको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। कैसे? मतलब जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट तो होगा लेकिन इसका एक पैटर्न होगा, जैसे 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे चल रहा है। यानी आपको दिख रहा है पहले एक एक था फिर डबल और ट्रिपल, ऐसे चलता जा रहा है, पैटर्न है। 0.10 1 0 1 0 1 ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके पास यही है कि आपको नंबर्स गिवन है और उन नंबर्स को क्या करना है? पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। इसे सबसे पहले हमारे पास दे रखा है 36 अपॉन में 100। 36/100 है, बताना है क्या होगा। बहुत सिंपल है, डिवाइड करोगे, नीचे 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.36 स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग। सेकंड सेकंड आपके पास था 1/11, डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। 1/11 तो 11 को 1 से डिवाइड करेंगे, ना जाने का 0, पॉइंट एक जीरो लगाएंगे, फिर से नहीं जा रहा है, 1 जीरो लगाएंगे, फिर 0.9 के बाद 11 9 जा 99 माइनस करेंगे, एक बचेगा, फिर एक जीरो नहीं जा रहा, जीरो, फिर 11 9 जा 99 और फिर वापस से 1 आ गया, यानी ऐसे चलता ही रहेगा ये 09 09 09 चलता ही रहेगा ये, यानी ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास दे रखा है 4/1/8। 4/1/8 को सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको सिंपल कर लेते हैं, 32 और एक 33, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे, डिवाइड में 8 है, 8 4 से 32 और एक 33/8, 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, पॉइंट देंगे 0, 4 2 जा 8 1 जा 8, सॉरी 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, ये तो फिनिश हो गया 4.125 के बाद ही, यानी ये नंबर कैसा है? ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। 3 के बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, 3/13 सॉल्व करेंगे, 13 बाहर 3 अंदर, ना जाने की 0, पॉइंट लेंगे, 13 2 जा 26, 4 बचेगा, एक 0, 13 3 जा 39, एक बचा, फिर 0, ना जाने की 0, फिर एक लगाएंगे, 13 के टेबल में अब 100, 13 7 जा 91, 1 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे, तो फिर 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में 7 गया एक 12, फिर 120, तो 13 9 जा 117, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 बच जाएगा, फिर एक 0, फिर वापस से 13 1 जा 13 26, यानी देखिए वापस से 30 वाली सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो गई, सॉरी 13 2 जा 26 वाला होगा, यहाँ से 4 बच जाएगा और ये चलता रहेगा, यानी कि यहाँ हमारे पास 2 के बाद फिर से 2 आ गया, यानी 23076 रिपीटिंग है, यानी 0.230769 ये नंबर है ये, और क्योंकि रिपीटेड है तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 4 के बाद 5 पे आते हैं। फिफ्थ हमारे पास दे रखा है
2/11 सॉल्व करेंगे, 11 बाहर 2 अंदर, ना जाने की 0, पॉइंट लेंगे 20, 11 1 जा 11, 9 बचा 0, 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा, फिर 0, 11 1 जा 11, फिर से 9 बचेगा 0, 11 8 जा, यानी 1 8 चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होने वाला। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये 0.18 बार, यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 6 पार्ट, जिसमें है 329/400 डिवाइड करेंगे, 400 बाहर रहेगा, 329 अंदर रखेंगे, ना जाने के 0 पॉइंट लेंगे, फिर 4 8 जा 32 होता है, तो 3200 सॉल्व करेंगे, 0 9, फिर यहाँ पर पॉइंट है तो 0 उतार लेंगे, 4 2 जा 800 सॉल्व करेंगे 100, फिर एक 0, फिर 4 के टेबल में फिर से जाएगा, ये 4 2 जा 800 माइनस करेंगे, फिर 200 बच जाएगा, फिर 4 5 जा 20, यानी पूरा फिनिश हो गया। तो 0.8225 यानी ये कैसा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमें बोला गया है यू हैव 1/7, 1/7 की हमें वैल्यू गिवन है 0.142857 बार, और अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप मुझे इसमें ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 क्या होगा। लेकिन आपको एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें 1.7 की वैल्यू तो पता है ना, तो अगर मैं देखो यार 2/7 का मतलब क्या है, 2/7 का मतलब है कि हमें यार 2 मल्टीप्लाई 1/7 करना है। 1/7 मुझे पता है, अगर मैं डिवाइड नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना, तो मैं 1.7 की वैल्यू को यूज करूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 2 7 जा 14 का 4 बचा 1, 2 5 जा 10 और 11 का 1 बचा 1, 2 6 17 का 7 बचा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 0.285714 आ जाएगा। ऐसे ही 3/7 के लिए 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 0.142857, तो हमारे पास आ जाएगा 3 7 जा 21 का 1 बचा 2, 3 5 जा 15 16 17 का 7 बचा 1, 3 जा 24 25 का 5 बचा 2, 3 जा 6 7 8, 3 5 जा 12 का 2 बचा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.425871। ऐसे ही 4/7 का मतलब क्या है, 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.142857 को 4 से कर देंगे, 4 7 जा 28 का 8 बचा 2, 4 5 जा 20, 21 22 का 2 बचा 2, 4 32 33 34 का 4 बचा 3, 4 2 जा 8, 9 10 11 का 1 बचा 1, 4 4 6 17 का 7 बचा 1, 4 1 4 और 1 5, तो 0.571428 आ जाएगा। 5/7 के लिए 5 से आप 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई में 0.142857, 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 का 5 बचा 3, 5 5 जा 25, 25 26 27 28 का 8 बचा 2, 5 8 जा 40 41 42 का 2 बचा 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 बचा 1, 5 4 जा 20 और एक 21 का 1 बचा 2, 5 1 जा 5 6 7, तो 0.714285 आ जाएगा। 6 इंटू में 1/7 करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई में 0.142857, 6 से कर देंगे, 6 7 जा 42 का 2 बचा 4, 6 5 जा 30 34 का 4 बचा 3, 6 8 जा 48 49 50 51 का 1 बचा 5, 6 जा 12 और 5 17 का 7 बचा 1, 6 4 जा 24 25 का 5 बचा 2, 6 1 जा 6 7 8, तो 0.857142 हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं। 0.285714 ठीक है, 0.428571 ठीक है, 0.571428 ठीक है, 0.714285 ठीक है, और लास्ट 0.857142 ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्ट दे रखा है, और पहले पार्ट में आपके पास बोला गया है कि आपके पास नंबर है 0.6 बार, और बोला कि इसे कन्वर्ट करिए पीवाईक्यू में। जब भी ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले करना है कि आपको लेट करना है, लेट x बराबर 0.6 बार है,
लेट करने के बाद करना क्या, आपको देखना है क्या पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटिंग स्टार्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के जस्ट बाद 6 का रिपीटेशन चालू है, हमेशा यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले इस पॉइंट को उस रिपीटेड नंबर से जस्ट पहले लाया जाएगा, जब भी अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। जैसे रिपीटेशन से जस्ट पहले पॉइंट है, इसको आपको फर्स्ट मान लेना है, फिर देखना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक हो रहा है तो 10 से, दो हो रहा है तो 100 से, तीन हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक हो रहा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 0.6 बार भी जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10x बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 0.6 बार का मतलब क्या है कि ये 0.666 चल रहा होगा, जैसे ही 10 से करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 6.666 चलने लग जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल बोलूं तो 6.6 बार आ जाएगा। ये मैं मान लूंगा अपना कि मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन है। फिर मैं बोलूंगा सेकंड माइनस फर्स्ट, इससे क्या होगा, इधर है 10x इधर है x, तो 10x माइनस का x, इधर है हमारे पास 6.6 बार माइनस का 0.6 बार, तो ये हो जाएगा 9x बराबर में 6, तो x की वैल्यू आ गया 6 अपॉन में 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x है हमारे पास 2/3। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 0.47 बार, लेकिन बार सिर्फ 7 पर है। तो सबसे पहले तो क्या कहा था, लेट कर लो, तो मैंने लेट कर लिया, लेट x बराबर 0.47 बार। लेकिन इसे फर्स्ट नहीं मान सकता मैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिपीटेड डिजिट जो है वो 4 है ही नहीं। मेरा पॉइंट यहाँ 4 के पास नहीं 7 के पास होना चाहिए, 4 के पास नहीं 7 के पास होना चाहिए, यानी जो भी नंबर रिपीट हो ना जस्ट उससे पहले पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x जो है आपके पास वो 10 मल्टीप्लाई x, और इधर 0.47 बार ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हमारे पास 10x और इधर हमारे पास 4.7 बार हो जाएगा। पॉइंट से एक डिजिट आगे बढ़ गया बार, इसे हम अपना फर्स्ट मान सकते हैं। अब जैसे ऊपर क्या था, सेम पॉइंट की जस्ट पर रिपीटेशन है, हाँ है, तो अब कितने रिपीट हो रहा है, एक, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से 10x था, वापस 10 से मल्टीप्लाई, इधर हमारे पास 4.7 बार था, वापस 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू में 10 यानी 100x, 47.7 बार हो जाएगा। ये सेकंड बन गई हमारे पास इक्वेशन। फिर बोल देंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, तो 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x बराबर, इधर हमारे पास है 47.7 माइनस 4.7, तो 47.7 बार माइनस 4.7 बार, 100x में से 10x गया यानी 90x बराबर 47 में से 4 गया यानी 43, 0.7 से 0.7 तो वैसे ही कट जाएगा, तो x आ गया 43 अपॉन 90। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपके पास इसमें दे रखा था, थर्ड है आपके पास 0.001, 0.001 बार। सिंपल, पहले लेट करेंगे, लेट x बराबर 0.001 बार, पॉइंट की 10 बार रिपीटेशन है, हाँ है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे। कितने रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 3 है, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, 1000 से करेंगे तो x भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 0.001 बार भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास 1000x बराबर, ये तीनों डिजिट इधर आ जाएगा यानी 001, और पहले से 0 था पॉइंट, फिर 001 पे बार आ जाएगी, ये तीनों डिजिट में उठा के इधर आगे ले लिया। अब आगे जीरोस की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, यानी सिंपली मैं हटाना भी चाहूं तो हटा सकता हूं, यानी 1.001 बार हो गया। ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। फिर बोलूंगा सेकंड माइनस फर्स्ट, इधर 1000x है, ऊपर x था, तो 1000x माइनस का x, इधर है मेरे पास 1.001 बार माइनस 0.001 बार, 1000x में से x गया तो 999x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1 बाय में 999 हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपके पास सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, और उसका आंसर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और फिर पूछते हैं कि आप इस आंसर सरप्राइज हुए हैं। यानी क्वेश्चन है हमारे पास 0.99999, इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू फॉर्म में।
तो सबसे पहले तो लेट x बराबर 0.9, अब क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें मैं बार ले लेता हूँ, नंबर के जैसे बाद रिपीटेशन है तो इसको फर्स्ट भी मान लूंगा। अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करते ही इधर तो 10x और इधर 9.9 बार हो जाएगा, ये बन गया मेरी सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, तो इधर था 10x माइनस का x, इधर है 9.9 बार माइनस का 0.9 बार, तो 10x में से x गया तो 9x बराबर पॉइंट बार से पॉइंट बार खत्म, 9 में से 0 गया तो 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/9 यानी कि 1। p बाई q में कन्वर्ट करा था और आंसर 1 आ गया, यानी कि ये नंबर जो है वो 1/1 रहा होगा, और ये सॉल्व होकर के मेरे पास 0.9 यानी ऑलमोस्ट 1 की वैल्यू थी। तो इसलिए सरप्राइजिंग क्वेश्चन था कि आप सॉल्व तो इसको करे थे पर आंसर 1 आ जाता है। चलिए इसके बाद इसमें आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स, यानी फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपली करना क्या है आपको, आपके पास एक नंबर दे रखा है 1/17 और बोला गया है इसको क्या करिए, कितने डिजिट्स तक ये डिवाइड होगा ये हमें पता लगाना है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट बुक में तो कर लेते हैं, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो उसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। 70 सिंपली आपको 1 को डिवाइड करना, पता करना कितने एक्सपेंशन होंगे, तो पहले तो ना जाने के लिए जीरो लेंगे, पॉइंट लेकर एक जीरो उतारेंगे, 10 वो अभी भी नहीं जा रहा, फिर जीरो ले लो तो एक जीरो और आ जाएगी, 100 हो गया। 17 का टेबल देख लेते हैं, 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 102, 77 जा 119, 78 जा 136, 79 जा 153, 79 जा 170। चलिए अब देखते हैं 100 100 छोटा कहां पे है, 5 पर, 85 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये 9 में से 8 गया 1 15, फिर एक जोड़ लेंगे 150, इससे छोटा कहां पर है 8 पर, 136 माइनस किया, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो आपके पास 4 आ जाएगा, और ये 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से गया तो 0, फिर एक जोड़ लेंगे 140, 140 से छोटा 36, फिर से 8 पर, फिर से माइनस 4 बचेगा, फिर एक 0 40, 2 पर 34 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 3 गया 0, फिर 60, 60 से छोटा 3 पर 51, 9 बचेगा 80, फिर 5 पर 85, 5 आ गया, फिर 0 50, 2 पर 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 16, 160, 160 से छोटा 9 पर 153 माइनस करेंगे, मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 153 घटाएंगे तो 7, फिर एक जीरो जाएगा 70, 70 से छोटा 4 पर 68, 68 माइनस करोगे, 10 में से 8 गया 2, मैंने 2 ही बचेगा यहाँ पे, तो फिर एक जीरो 20 तो 17 बन जा 17, 3 बच जाएगा, फिर जीरो 30, फिर से 17 बन जा 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 घटाएंगे, 10 में से 7 गया तो 3, 2 में से गया 13, फिर 130, 130 से छोटा हमारे पास है 7 पर 119, 7 पर है 119, हमें कब तक करना जब तक ये 100 रिपीट ना हो जाए, तो 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0, 110, 110 जाएगा हमारे पास 7 6 पे 102 माइनस करेंगे, 8 बच गया, फिर 0 80, 4 पे 68, वापस से 10 में से 8 गया तो 2, और ये हमारे पास हो गया 7 में से 6 गया 1 12, 120, 120 जाएगा आपके पास फिर से 7 पर 119 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 जीरो अभी नहीं जाएगा तो ना जाने की फिर से 0 फिर 0 वापस से 100 आ गया, यानी कि ये इतनी बड़ी सीरीज 0 से जस्ट पहले तक ये रिपीटेशन के होगी, यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता है राइट 3 डेसिमल राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको जब समझा रहा था थोड़ी, तो मैंने आपको बताया था कि नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक पैटर्न चलना चाहिए, तो आप कोई भी 3 पैटर्न के नंबर लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया पहले 0.1 01 001 1 000 और इसी तरीके से आगे मैंने डैश डैश कर दिया, ये नहीं चल रहा है। सेकंड लिख देते हैं 0.14 114 1114 और ये इसी तरीके से चल रहा है। थर्ड लिख देता हूं 0.233444 और इससे से आगे चलता जा रहा है। तो ये तीनों ही नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये तीनों ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग कहलाएंगे। चलिए अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी 5/7
एंड 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने। रैशनल तो सीख लिया था, इरेशनल के लिए क्या करना है, सिंपली देखो, सबसे पहले 5/7 है, डिवाइड करो, इसका पॉइंट एक्सपेंशन निकालो। तो 5 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, ना जाने की 0.77 जा 49, एक बच जाएगा, फिर 0.7 यानी 0.71 समथिंग आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 9/11 को चेक करूं तो 9/11 क्या आएगा, 9/11 से करेंगे, ना जाने का 0.11 जा 88, 2 बचेगा, 0 11 कम 11 यानी 0.81 समथिंग आएगा। तो आपको करना क्या है, 3 irrational numbers are, जो आपके पास डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, इनके बीच का डेसिमल एक्सप्रेशन उठाओ, यानी 71 और 81, 71 और 81 से बीच के नंबर। जैसे मैंने ले लिया 0.72, मैंने ले लिया 0.73 और मैंने ले लिया 0.74। अब इसके आगे आप कोई भी एक्सपेंशन सीरीज लगा दो, जैसे मैंने लगा दिया 1 2 1 1 2 1 1 1 2, ये इरेशनल बन जाएगा। 0 1 0 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1, ये भी इरेशनल हो गया। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये भी इरेशनल हो गया। इस तरीके से कोई भी पैटर्न आप क्रिएट कर दीजिए और इसके बीच की आप इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए 8th के बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ नंबर्स गिवन, आपको पहचानना है कि रैशनल है या इरेशनल है। बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी नंबर को, जैसे पहले देखा है रूट में 23, अगर ये नंबर आपका सॉल्व होता है तो रैशनल, नहीं होता तो इरेशनल। तो हमने रूट 23 तो सुना नहीं है, हमने ये जानते हैं भाई रूट में 16 हो तो 4 आता है, रूट में 25 हो तो 5 आता है, इनके बीच में तो कोई दूसरा नंबर आता ही नहीं है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारे पास इरेशनल हो गया। ऐसे ही सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास रखा रूट में 225, 225। अब ये मुझे पता है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 225 का एलसीएम लेकर, तो 5 से जाएगा ये, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 9 जा 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी एक 5 का पेयर एक 3 का पेयर, यानी 5 3 जा 15 आता है। ये तो रैशनल हो गया, यानी 15 का स्क्वायर करने पर 225 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 15 बराबर रैशनल नंबर, यानी इसका रूट सॉल्व करते हैं तो 15 आता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0.3796, जितने भी पॉइंट के नंबर्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ ये इरेशनल कौन सा होंगे, इसमें पैटर्न होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाले, बाकी सारे रैशनल हो सकते हैं। रिपीटिंग वाले तुमने सीखा है अभी पीवाईक्यू में कन्वर्ट करना, और पॉइंट जो सिंपल वाले तो होते ही हैं, यानी ये भी क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें पॉइंट रिपीटेड नहीं है। फोर्थ 7.478478 और ये चल रहा है, यानी 478 बार बार आएगा, यानी ये भी क्या है, रैशनल है, क्योंकि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीवाईक्यू में। फिफ्थ फिफ्थ हमारे पास है 1.10100 1 ट्रिपल 0 1 4 जीरोस और फिर 1, यानी इसमें देखो पैटर्न चल रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी ये क्या है, ये हमारे पास इरेशनल। ये था आपके पास 1.3 एक्सरसाइज। इस नंबर हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है, उसमें बोला कि आपको रैशनल और इरेशनल सबसे पहले पहचानना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपके पास फर्स्ट है 2 माइनस का रूट 5, एक बात हमेशा याद रखिए, इरेशनल में कुछ भी प्लस या माइनस करिए वो इरेशनल ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो रूट 5 मुझे पता है इरेशनल है, उसमें मैं कुछ भी जोड़ू या घटाऊंगा उसमें से तो भी नंबर क्या ही आएगा, इरेशनल ही आएगा, यानी ये नंबर क्या है हमारे पास, इरेशनल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 3 प्लस में रूट में 23, ब्रैकेट फिर बाहर दे रखा है माइनस का रूट में 23। अब पूछा ही क्या है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 प्लस में रूट 23 माइनस का रूट 23 हो जाएगा। अब रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा, क्योंकि प्लस का एक माइनस का बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 3, तो ये तो रैशनल हो गया। थर्ड देखिए 2√7 अपॉन में 7√7, नीचे भी रूट 7 तो कट गया, यानी 2/7, ये तो रैशनल हो गया, पी बाई क्यू में लिखा हुआ है। फोर्थ हमारे पास है 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन √2, देखिए √2 एक रेशनल नंबर है, तो जब रेशनल इसको डिवाइड करे से भी क्या वो रेशनल हो जाएगा, नहीं इरेशनल, ये तो ये कट जाता तो हो सकता था, कटा तो है नहीं। फिफ्थ 2 पाई, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, ये पूरा भी क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, जिसमें सबसे पहले आपको बोला गया 3 प्लस में √3, 2 प्लस में √2, और आपको बोला गया है इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखिए आपके पास जब भी दो ब्रैकेट हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी, जो आपने 8th में सीखी थी। सबसे पहले जो 3 है वो पूरा पूरा 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 जो है वो भी पूरा पूरा 2 प्लस में √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, 3 √2 प्लस में 2 √3
प्लस में रूट 3 टू जा 6, तो आपके पास ये लास्ट आंसर बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो कुछ भी प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट में 3 है, ये रूट में 2 है, सेम था तो प्लस कर सकते थे, तो यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इसमें दे रखा है 3 प्लस में रूट 3, 3 माइनस में रूट 3, फिर से सेम करेंगे, पहले जो 3 है वो पूरा 3 माइनस में रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का जो रूट 3 है वो भी पूरा 3 माइनस में रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, माइनस का 3 रूट 3, प्लस में 3 रूट 3, प्लस माइनस माइनस का रूट में 3 3 जा 9, प्लस का 3 रूट 3, माइनस का 3 रूट 3, कट गया 9 माइनस रूट का 9, रूट का 9 मतलब क्या, 9 किसका रूट था, 3 का, तो 9 में से 3 गया तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें दे रखा है, ब्रैकेट में है रूट 5 प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, ये दो बार लिखा जा सकता है, रूट 5 प्लस में रूट 2, दूसरी ब्रैकेट में भी रूट 5 प्लस में रूट 2, तो सबसे पहले तो रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रूट 5 प्लस में रूट 2 को, फिर रूट 2 से करेंगे पूरे रूट 5 प्लस में रूट 2 को, रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 5 जा 25, तो रूट में 25, प्लस में 5 2 जा 10, तो रूट में 10, फिर 5 2 जा 10, फिर प्लस में 2 2 जा 4, अब 25 होता है 5 का रूट, रूट 10 दो रूट 10 हो गया, प्लस में 4 होता है 2 का रूट, 5 और प्लस में 2 7, तो 7 प्लस में 2 रूट 10 आ जाएगा। फोर्थ देखेंगे, रूट 5 माइनस का रूट 2, दूसरा ब्रैकेट में रूट 5 प्लस में रूट 2, तो सबसे पहले तो रूट 5 से पूरा रूट 5 प्लस में रूट 2 को करेंगे, फिर माइनस के रूट 2 को भी पूरे रूट 5 प्लस में रूट 2 से करेंगे, तो हमारे पास 5 5 जा 25 रूट में, प्लस 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे माइनस का 5 2 जा 10, फिर माइनस प्लस माइनस का ही 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का रूट 10 माइनस का रूट 10 खत्म, तो ये रूट 5 25 होता है 5 का, 4 होता है 2 का, 5 में से 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन आपको करना नहीं है, इसमें ये इतना रेलेवेंट नहीं है, और फोर्थ है आपके पास, आपको रिप्रेजेंट करना है रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे, 9.3 को नंबर में जो रिप्रेजेंट करने वाली, ये सारे ड्रॉ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे। फिर आ जाता है हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है वो है 1 अपॉन में रूट 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने मतलब क्या होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है नंबर के जो डिवाइड में उसमें रूट नहीं होना चाहिए, रूट हट जाना चाहिए, तो कैसे हटाते हैं, जब सिंगल नंबर हो तो सिंपली क्या करो, उस नंबर को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे रूट 7 था तो मैं ऊपर भी रूट 7 नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर रूट 7 और नीचे आ जाएगा 7 7 जा 49, रूट में 49, अब रूट 49 किसका होता है, ये होता है 7 का रूट। अब देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख के कर सकता हूँ, याद रखिएगा अगर सेम ही नंबर को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं बार बार तो डबल पेयर में क्या होता है, रूट हट जाता है और सिंगल नंबर आ जाता है 7, जैसे देखो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 तो 7 ही तो है, तो या तो आप मल्टीप्लाई करके 49 लिखो, फिर इसको सॉल्व करके फिर 7 लिखो, या डायरेक्टली रूट हटा के सीधा 7 लिखो, वो भी ठीक होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड था हमारे पास 1 अपॉन रूट में रूट 7 माइनस का रूट 6, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है कि आपको रूट 7 माइनस रूट 6 दिख रहा है, सिंगल नंबर नहीं डबल है, तो जब भी डबल नंबर होगा इस तरीके से नीचे में तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई में यही नंबर दोबारा लिखना है, बस बीच का साइन बदल देना, अगर माइनस है तो प्लस का साइन कर देना है, और प्लस होगा तो माइनस का साइन कर देना, या माइनस था तो मैंने प्लस का कर दिया, इससे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा रूट 7 प्लस में रूट 6, और नीचे में ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, हालांकि ये चीज मैं इस वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करवा सकता था, बट मैंने यहाँ ले रखा था कि यहाँ सिखाऊंगा आपको। अब होता क्या है, जब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में कि a माइनस का b हो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b हो, तो ये हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, यानी अगर दोनों जगह सेम नंबर थी, बीच में माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर में रूट 7 प्लस में रूट 6, और नीचे रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 गया 1, तो रूट 7 प्लस में रूट 6 बाय 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन रूट में 5 प्लस में रूट में 2, बहुत ही सिंपल, 1 अपॉन रूट 5 प्लस में रूट 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे भी रूट 5 माइनस का रूट 2, तो ऊपर आ जाएगा रूट 5 माइनस का रूट 2, और नीचे देखिए फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर आ गया रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर यानी 5, रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, 5 में से 2 गया तो 3, तो आंसर हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। लास्ट पार्ट करते हैं इसका फोर्थ, जो कि हमारे पास 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, मल्टीप्लाई में ऊपर रूट 7 प्लस 2, यहाँ भी रूट 7 प्लस में
2 आ जाएगा। तो ऊपर तो आ गया आपके पास √7 प्लस में 2 और नीचे हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 7 में से 4 गया तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास 1.4 एक्सरसाइज।